हेलो गाइस, दिस इज स्नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी साड़ी के पल्लू को रीयूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे पहले मैंने बहुत सारे साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट्स पे वीडियोस बनाए हैं जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इन केस अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो साड़ी का पल्लू पोर्शन होता है आपको उसको किस तरीके से रीयूज करना है एंड कैसे आप डिफरेंट तरीके से उनको रीयूज कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस आपको ये आइडियाज जो है वो पसंद आएंगे, बिकॉज जो पल्लू पोर्शन होता है होता बहुत छोटा है बट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, तो हम उसको ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट वे जो है वो है जैकेट। यस गाइस, हम जो साड़ी का जो पोर्शन होता है उससे हम जैकेट बनवा सकते हैं। जो छोटी जैकेट्स होती है लाइक जिनकी जो लेंथ छोटी होती है एंड जो स्लीवलेस जैकेट होती है वो इजीली उसमें से निकल सकती है। एंड अभी विंटर्स भी है एंड वैसे भी गाइस जब भी हम वेडिंग जैकेट्स की बात करते हैं तो स्पेशली जो इन फैब्रिक से बनी हुई जो जैकेट्स होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लाइक सिल्क हो गया एंड जो ब्रोकेट फैब्रिक होता है वो हो गया, तो उससे जो ये जो जैकेट्स बनती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो जो बनारसी साड़ी होती है उनकी जो पल्लू पोर्शन होते हैं वो काफी हैवी होते हैं, तो बाकी साड़ी से आप कुछ भी क्रिएट करवा सकते हैं, बट जो साड़ी का पल्लू पोर्शन है उससे आप एक जैकेट जरूर बनवाइए। एंड इन जैकेट्स को आप किसी के साथ में भी, लाइक लहंगा के साथ में, कुर्ती के साथ में, किसी के साथ में भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं। सपोज आपके पास में कोई प्लेन कुर्ता है एंड उसमें कोई भी वर्क नहीं है, कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो अगर आप इस तरीके की जो जैकेट्स हैं उस कुर्ती पर कैरी करेंगे तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लुक आता है एंड इंस्टेंटली जो प्लेन कुर्ता है वो पार्टी आउटफिट में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप की जो जैकेट्स होती है गाइस बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होती हैं एंड मार्केट से फैब्रिक खरीदने के बजाय आप इनको साड़ी के पल्लू में से बनवा सकती हैं। So the next is पल्लू एज अ ब्लाउज। यस गाइज, आप अपनी साड़ी के पल्लू पोर्शन में से ब्लाउज भी बनवा सकते हैं। इस टाइप के ब्लाउज को आप किसी भी प्लीज सिल्क की साड़ी के साथ में या कॉटन की साड़ी के साथ में इजीली कैरी कर सकती हैं। एंड नहीं तो आप प्लेन जो साड़ी होती है जो मार्केट में मिलती है एंड ऑनलाइन भी काफी मिलती है, तो उस तरीके की आप साड़ी खरीद सकते हैं एंड इन ब्लाउज को जो कि आपने अपनी साड़ी के पल्लू पोर्शन में से बनवाए हैं उन साड़ी के साथ में इजीली कैरी कर सकते हैं। तो एक जो है डिफरेंट लुक आ जाता है, इंस्टेंटली आपकी जो साड़ी है वो डिजाइनर साड़ी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है एंड जो आउटफिट होता है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड पल्लू का जो पार्ट है वो छोटे से छोटा भी हो तो भी इनफ है एक ब्लाउज को क्रिएट करने के लिए। एंड इन केस अगर आप उस साड़ी के पल्लू में से ब्लाउज को नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एक स्लीवलेस ब्लाउज भी बनवा सकते हैं। एंड इन केस अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो जो साड़ी का बॉर्डर वाला पार्ट होता है उससे आप अपनी स्लीव्स क्रिएट करवा सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि साड़ी का जो बॉर्डर है उसको एक के ऊपर एक रख के स्टिच करते जाना है, तो बेसिकली वो एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद इजीली आपकी जो स्लीव्स हैं वो उसमें से निकल जाएगी। तो गाइस ये बहुत ही स्मार्ट वे है किसी भी अपनी साड़ी का जो पल्लू पोर्शन है उसको रीयूज करने का। एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको सिल्क की साड़ी को रीयूज करना है, आप कोई भी साड़ी रीयूज कर सकते हैं जो कि आपके पास में अवेलेबल हो, बट इम्पोर्टेंट ये है कि जो उसका पल्लू वाला पोर्शन हो वो थोड़ा हैवी होना चाहिए सो दैट उसका जो लुक है वो काफी अच्छा आता है। तो नेक्स्ट इज पल्लू एज अ कुर्ती। यस गाइस, पल्लू पोर्शन में से हम एक कुर्ती भी बना सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि जो पल्लू का साइज है वो कितना बड़ा है, बिकॉज बहुत सारी साड़ीज में जो पल्लू की जो लेंथ होती है वो काफी बड़ी होती है एंड बहुत सारी साड़ीज में वो छोटी होती है। सो इट डिपेंड्स कि आपका बॉडी साइज एंड बॉडी शेप एंड जो पल्लू का साइज है वो कितना है। सो कुर्ती का जो फ्रंट पोर्शन है वो तो आप पल्लू में से निकाल ही सकती हैं एंड बैक पोर्शन के लिए आप जो साड़ी का प्लेन फैब्रिक है वो यूज कर सकती है। तो इस तरीके से आपकी जो पल्लू पोर्शन में से जो कुर्ती है वो बन जाएगी। पूरी कुर्ती नहीं बनेगी तो कुर्ती का फ्रंट बन जाएगा एंड बैक के लिए आप साड़ी का जो प्लेन फैब्रिक है वो यूज कर सकती है। अगर आपकी साड़ी की पल्लू की जो लेंथ है वो ज्यादा है तो उनमें से आपका फ्रंट और बैक वो भी दोनों इजीली निकल सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि साड़ी का जो पैटर्न है वो किस टाइप का है, क्योंकि जो साड़ी की जो पैटर्न्स होती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं, बट शॉर्ट कुर्ती तो आपकी डेफिनेटली उस पल्लू पोर्शन में से निकल ही जाएगी। सो द नेक्स्ट इज पल्लू एज अ होम डेकोर। यस गाइस, आप अपनी इंटीरियर में एक रॉयल लुक क्रिएट कर सकते हैं इन बनारसी साड़ी को रीयूज करके। आप कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल रनर बना सकते हैं, बिकॉज किसी भी शोरूम में आपको ये बहुत ही एक्सपेंसिव रेट में मिलेंगी एंड यहाँ पर आप इसको खुद ही क्रिएट कर सकती हैं और अपनी साड़ी के पल्लू को एक इंटीरियर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि साड़ी के पल्लू में से एक ही कुशन कवर निकलेगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही कलर के कुशन कवर यूज करने हैं। आप डिफरेंट साड़ी यूज कर सकते हैं एंड उनसे आप डिफरेंट कुशन कवर को बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप किसी भी साड़ी को यूज कर सकते हैं, कॉटन साड़ी, चंदेरी साड़ी, सिल्क की साड़ी, जो भी आपके पास में हो आप इसको यूज कर सकते हैं।
एंड अगर आपको एक रॉयल लुक रखना है तो उसके लिए आपको सिल्क की साड़ी की ही जरूरत पड़े, बट अदरवाइज आप किसी भी साड़ी के पल्लू को यूज कर सकते हैं होम डेकोर के लिए। सो द नेक्स्ट इज न्यू साड़ी फ्रॉम द ओल्ड वन। सो ये बहुत ही बेसिक तरीका है अपनी किसी भी साड़ी को रीयूज करने का। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जो साड़ी है तो उसका जो पल्लू पोर्शन है एंड उसका जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसको आपको एज इट इज निकाल लेना है एंड एक प्लेन सिल्क फैब्रिक खरीदना है और साड़ी की लेंथ का, और उसके बाद में जो पल्लू वाला पोर्शन है और जो बॉर्डर है उसको एज इट इज उस प्लेन फैब्रिक में आपको अटैच कर देना है। सो दैट उससे होगा क्या कि जो आपकी जो साड़ी है वो एक न्यू साड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड आपका जो पल्लू पोर्शन है, आपका जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो भी रीयूज हो जाएगा। एंड आप किसी भी कलर में उस सिल्क के फैब्रिक को खरीद सकती हैं। बेसिकली वो पल्लू और बॉर्डर से मैच होना चाहिए एंड अगर आपको सिमिलर कलर का नहीं मिलता है तो आप उसे डाई भी करा सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि ये आपको सिल्क की साड़ी के साथ में करना है, आप किसी भी साड़ी के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी भी फैब्रिक की हो सकती है। तो नेक्स्ट इज हैवी दुपट्टास। सो जो हैवी दुपट्टास होती है वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती है एंड कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होने के कारण हम इन्हें कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है कि जो आपकी साड़ी है उसका जो पल्लू पोर्शन है उसको आपको बीच में से कट कर लेना है। आपका जो दुपट्टा है उसकी दोनों एंड में उनको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो साड़ी है वो सिल्क की है तो आपको जो दुपट्टा यूज करना है वो सिल्क का ही होना चाहिए। एंड अगर आपकी साड़ी जॉर्जेट की है तो जो दुपट्टा आप यूज कर रहे होंगे वो जॉर्जेट मटेरियल का ही होना चाहिए। तो बेसिकली इस बात को आपको ध्यान में रखना है एंड इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा गाइस। सिर्फ एक पल्लू पोर्शन को आपको मिड में से कट करके एंड दुपट्टे की दोनों पोर्शन में आपको जस्ट ज्वाइन कर लेना है। एंड इन केस अगर आपके पास में उस सिमिलर मटेरियल का कोई दुपट्टा नहीं है तो वो आप एक मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं एंड साड़ी की जो पल्लू पोर्शन है उसको आप दोनों एंड में ज्वाइन करके एक डिजाइनर दुपट्टा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका साड़ी का जो पल्लू पोर्शन है वो भी यूज हो जाएगा एंड आपका दुपट्टा भी रेडी हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन बाय बाय।